तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रेन थाईलैंड में वापस आ गया था। अब हम देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। थाम की माँ ने थाम के ऊपर नज़र रखने के लिए कुछ लोगों को रखा हुआ था। वो लोग थाम की हर बात पे नज़र रख रहे हुए थे। थाम कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब कुछ, और वो सारी खबरें थाम के माँ तक पहुँचा रहे थे उनके फ़ोटोज़ के साथ। थाम की माँ सिंगापुर में थी। वो वहाँ अपनी एक बिजनेस डील साइन करने गई थी। थाम की बहन टिया भी वहीं पर थी। थाम की माँ उन फोटोज़ को देख रही थी जो प्राइवेट डिटेक्टिव ने उनको दी थी थाम और गोया के बारे में। वो अपनी फाइल पढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ टिया आती है। टिया उनसे पूछती है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हो, काम ज़्यादा बढ़ गया है शायद। तो वो कहती है हाँ, कुछ काम तो बढ़ ही गया है, क्योंकि आजकल लोग सच जो छुपाने लगे हैं। तो वो कहती है मतलब? वो कहती है कुछ नहीं। थाम की माँ टिया से पूछती है कि क्या चल रहा है फिर स्कूल के बारे में। तो टिया कहती है कुछ नहीं, थाम ने सब संभाल लिया है। वो जो इशू हुआ था वो थाम की वजह से नहीं हुआ था, किसी और की वजह से हुआ था। तो थाम की माँ उसे पूछती है कि क्या तुम इस लड़की के बारे में जानती हो। वो टिया को एक फ़ाइल देती है और फाइल पढ़ने के लिए कहती है। टिया वो फाइल देखती है। उस फाइल में थाम, गोया, उन सबकी तस्वीरें थी। वो तस्वीरें जो उस डिटेक्टिव ने दिखाई थी, थाम गोया जहाँ पर डेट पर गए थे, वो सारी चीज़ें। टिया उन फोटोज़ को देखती है और फोटोज़ को देख के शॉक होती है। तभी टिया की माँ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इस लड़की के बारे में पता है, ये लड़की कौन है। तो टिया कहती है नहीं, मैं नहीं जानती, शायद कोई दोस्त होगी या फिर कोई कोलेट्रल डैमेज, मुझे इस सब के बारे में नहीं पता। तो थाम की माँ कहती है अच्छा, कोलेट्रल डैमेज, आजकल कुछ बढ़ ही गया है, तुम, थाम, सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। टिया कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो थाम की माँ कहती है छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ। तभी टिया उस फाइल में अगला पेज देखती है। अगले पेज में वो जब गोया से मिली थी उस टाइम की तस्वीरें भी थी, यानी कि डिटेक्टिव उन पर भी नज़र रखे हुए था। वो तस्वीर देख के टिया शॉक हो जाती है और पछताती है कि उसने झूठ क्यों बोला। पर तब तक उसकी माँ कहती है अपने बैग्स पैक कर लो और वापस थाईलैंड जाओ। जो भी ये तुमने रायता फैलाया है और जो सब हो रहा है वो सब निपटा लो। जब तक मैं थाईलैंड हूँ सब कुछ सुधरा हुआ होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो तुम उसका अंजाम जानती हो। ये सुनकर टिया डर जाती है, पर वो अपनी माँ से कुछ कह नहीं पाती और थाईलैंड जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ गोया अपने काम पर थी, अपने पार्ट टाइम जॉब पर फ्लावर शॉप में। वहाँ वो कानिंग और उसके बॉस के साथ बातें कर रही थी। कानिंग उससे पूछती है चलो बताओ भी क्या हुआ है, तुम इतने अपसेट क्यों लग रही हो, तुम बहुत खोई खोई लग रही हो, क्या स्कूल में कुछ हुआ था। तब वो उन्हें बताती हैं कि हाँ, रेन वापस आ गया है, और रेन वापस आते ही कुछ बदला बदला सा लग रहा है। उसने बातचीत तो की पर वो पहले जैसा रेन नहीं था, वो बहुत अलग अलग सा लग रहा था। उसका बात करने का अंदाज, जैसे वो बिहेव कर रहा था, वो बिल्कुल भी रेन जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई अलग ही इंसान आकर मेरे सामने खड़ा हुआ है। वो जिस तरह से बातचीत कर रहा था बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा अलग। मतलब तुम समझ रही हो, जैसे कि मैं उस इंसान को जानती ही नहीं हूँ, वो बस रेन की शक्ल है, रेन नहीं। ये सुनकर कानिंग कहती है ऐसा हुआ भी क्या था। तो वो कहती है रेन ने जिस तरह से मुझसे बात की वो अजीब था। रेन गोया से पूछता है कि क्या मैं इतने ज़्यादा दिन यहाँ से दूर था। ये सुनकर गोया कुछ बोल नहीं पाती। रेन उससे पूछता है क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तो वो कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रेन कहता है मैं देख रहा हूँ चीज़ें कुछ बदल गई है, पर कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, जो तुम चाहती हो वैसा ही हो, और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा। तभी थाम वहाँ पर आकर कहता है गोया और मेरे बीच में चीज़ें सुधरने लगी है, हम दोनों ने एक दूसरे को चांस देने के बारे में सोचा है, हम दोनों एक रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं। ये सुनकर गोया कहती है ये बातें हमने कब करी, और तुम अपने हिसाब से आंसर देना बंद करोगे, मुझसे भी पूछ लिया करो। तो थाम कहता है मुझे पता है तुम भी यही चाहती हो। गोया अपना सर पकड़ लेती है कि मैं भी किससे ज़ुबान लड़ा रही थी, जो इंसान किसी की सुनना ही नहीं चाहता। ये सोचकर वो चुप हो जाती है। तभी रेन उससे कहता है F4 का रीयूनियन हो रहा है, तो पार्टी में तुम भी आना चाहोगी। तब थाम कहता है नहीं, गर्लफ्रेंड्स अलाउड नहीं है, ये बस एक्सक्लूसिव पार्टी है सिर्फ F4 के बॉयज़ के लिए। ये सुनकर गोया कहती है मैं आना भी नहीं चाहती थी, समझे। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर गोया उसके बिहेवियर से थोड़ी शॉक लग रही थी, जैसे कि रेन बात कर रहा था। ये सब चीज़ें सुनने के बाद कानिंग कहती है तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बस ट्रैवल करके आया है, शायद उसके लहजे में कोई डिफरेंस होगा, और तुम अगर कुछ जानना ही चाहती हो तो तुम उसका रुमाल उसे वापस करने के बहाने से उससे बात करने जाओ ना। ये सोचकर गोया कहती है ठीक है, तुमने सही कहा है, मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। इसके बहाने मैं उससे हैंडकरचिप वापस कर दूंगी और उससे पूछ भी लूँगी कि क्या गड़बड़ है, क्या हुआ है। ये सुनकर कानिंग कहती है ठीक है, जब कुछ हो तो मुझे बता देना। ये सुनकर उसका बॉस कहता है ठीक है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गोया अपना फ़ोन निकालती है इंस्टाग्राम चेक करने के लिए।
जैसे वो इंस्टाग्राम ओपन करती है वो F4 के बॉयज़ की स्टोरी चेक करती है। सब ने स्टोरी लगाई हुई थी। वो केविन की स्टोरी ओपन करती है और ध्यान से देखती है। पहले तो उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर उस स्टोरी में MJ था। MJ ने अपने अकाउंट पे स्टोरी लगाई थी कि वो लोग किसी क्लब में थे। वहाँ पर रेन भी था एक लड़की के साथ। पहले तो गोया को यकीन नहीं हुआ कि वो रेन है, तो वो कानिंग को दिखाती है कि क्या ये सच में रेन है या मेरी आंखों को धोखा हुआ है। तो कानिंग कहती है नहीं, ये सच में रेन ही है, देखो ध्यान से देखो, वो रेन ही है किसी लड़की के साथ। काविन होता तो समझ में आता, पर रेन और ऐसी हरकतें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? रेन के साथ कुछ तो गड़बड़ है, मैंने कहा था ना तुमसे। वो लोग स्टोरी देख ही रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी गोया का फ़ोन बंद हो जाता है। वो फ़ोन को पटक पटक के चालू करने की कोशिश करती है, पर उसका फ़ोन चालू नहीं हो पाता। वो कहती है जल्दी से चार्जर ढूंढो, चार्जर लगाएंगे तो चालू हो जाएगा। तभी उसका फ़ोन वापस चालू हो जाता है। वो जूम करने की कोशिश करती है, पर उसका जूम नहीं हो पाता। इंस्टाग्राम स्टोरी जूम नहीं हो पाती। वो लोग ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, तभी उसका फ़ोन वापस से बंद हो जाता है। वो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं और चार्जर ढूंढने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि नहीं, ये रेन नहीं होगा, हमें गलतफहमी हुई होगी। पर वो लोग वहाँ से ये डिस्कशन करते हुए चले जाते हैं और उनका बॉस डिसअपॉइंट हो जाता है। मैं किन बच्चों को पाल रहा हूँ यहाँ पे, ये सोच के वो चुप हो जाता है, कुछ कह नहीं पाता। अगले दिन स्कूल में असेंबली चालू थी। गोया असेंबली में बैठी थी। प्रिंसिपल लेक्चर दे रहे थे, पर गोया का ध्यान अपने फ़ोन पे था। उसका फ़ोन बहुत टाइम से बंद था क्योंकि उसका फ़ोन ख़राब था। उसे पता नहीं था किसका मैसेज होगा, किसका कॉल होगा। वो इन्हीं ख्यालों में बिजी थी और अपनी फ़ोन की तरफ देख रही थी कि शायद फ़ोन चालू हो जाए। वो अपने फ़ोन को चालू करने की कोशिश करती है, उसे बहुत मारती है कि चालू हो जाए, शायद चालू हो जाए। वो इसी उम्मीद में थी, पर उसका फ़ोन चालू नहीं हो पाता। उसका फ़ोन बंद ही था। स्क्रीन वीन पूरी ख़राब, सब खराब हो गया था। तो आखिर में वो होप छोड़ देती है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट की आवाज़ आती है। वो ध्यान से देखती है तो वो थाम था। थाम उसका पूरा नाम लेकर उसे कहता है कि मुझे अभी के अभी हॉल में मिलो, पिछले वाले गेट की तरफ, समझी? तुम बैठी क्यों हो? अभी उठो, हॉल की तरफ चलो। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और गोया की तरफ देखते हैं। गोया खुद शॉक में थी, ये इंसान आखिर कर क्या रहा है? तो वो कहता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? चलो, टीचर वेट कर रहे हैं, उन्हें अपना लेक्चर को पूरा करना है। गोया सोचती है लेक्चर पूरा करने तो देते, बीच में क्यों आए? पर वो ये कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप जाकर थाम से पिछले वाले गेट की तरफ मिलती है। वो लोग मिलते हैं तो थाम उससे कहता है मैं तुम्हें कल से कितने कॉल कर रहा हूँ, ये देखो 83 मिस कॉल, देख रही हो? मैंने तुम्हें इतने सारे कॉल किए पर तुम्हारा एक भी कॉल नहीं लगा। 83 मिस कॉल कुछ छोटी बात है क्या? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। तो गोया कहती है मेरा फ़ोन ख़राब है, तुम्हें पता है ना? तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे लिए नया फ़ोन लेकर आया हूँ। तो गोया कहती है तुम्हें किसने कहा मुझे नया फ़ोन चाहिए? तुम्हें क्या ज़रूरत है मेरे लिए नया फ़ोन लाने की? मैं यह नहीं ले सकती। थाम कहता है तुम्हें लेना ही पड़ेगा। वो कहती है मैं नहीं लूँगी, मैंने तुमसे मांगा था क्या? थाम कहता है तुम नहीं मांगोगी मुझे पता है, पर तुम्हें इसकी ज़रूरत है, तुम्हें लेना ही चाहिए। गोया कहती है मैं नहीं लेने वाली। तो थाम कहता है देखो, अगर तुम ये फ़ोन नहीं लेने वाली मैं रिटर्न भी नहीं लेके जाने वाला, समझ गई ना? वो कहती है तुम्हें जो करना है करो, मैं ये फ़ोन नहीं लेने वाली। थाम कहता है फाइनल है? वो कहती है हाँ मैं नहीं लूँगी। थाम कहता है ठीक है फिर मैं ये फ़ोन यहीं पर रख दूँगा, जिसे चाहे वो लेके जा सकता है, जिसे मन करे वो उठा के लेके जा सकता है, मुझे इस फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं लेना चाहती है तो ठीक है, ये फ़ोन अभी यही रहेगा, जो पहले आके लेके जाएगा ये फ़ोन उसका, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, समझी? गोया कहती है ऐसा क्यों कर रहे हो, उठा लो फ़ोन। वो कहता है नहीं मैं नहीं उठाऊँगा। तो अगर ये फ़ोन तुम्हें नहीं चाहिए तो ये मुझे भी नहीं चाहिए, ये फ़ोन यहीं पर रहेगा, जिसे चाहिए वो लेके जा सकता है। गोया कहती है प्लीज़ उठा लो और फ़ोन लेके जाओ, पर थाम उसकी बात नहीं सुनता। थाम कहता है जिसे चाहिए होगा लेके जाएगा, तुम्हें चाहिए तो तुम उठा लो, समझी? ये फ़ोन यहीं रहेगा। आखिर में उसके पास कोई चारा नहीं बचता तो गोया फ़ोन उठा लेती है। उसके पास थाम ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था, तो वो फ़ोन उठा लेती है और अपने पास रख लेती है। उसके बाद जैसे कि कानिंग ने उसे कहा था, वो रुमाल के बहाने रेन से बात करने जाती है कि रेन के साथ हुआ क्या है वो पता लगाना चाहती थी। तो वो रुमाल लेकर छत पर जाती है, पर वो छत पर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो हर जगह दिखती है पर रेन उसे कहीं नहीं दिखता। उसे लगा था कि रेन शायद छत पर होगा, पर वो नहीं था। तो वो वहाँ पर रुमाल लगती है और सोचती है कि मैं यही रख दूँगी, अगर रेन आएगा तो वो लेकर चला जाएगा। वो रुमाल रख के वहाँ से जाने ही लगती है। तभी पीछे से उसे रेन की आवाज़ आती है। वो डर जाती है। रेन कहता है मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं बस तुम्हें आवाज़ दे रहा था। गोया कहती है मेरा ही ध्यान नहीं था इसलिए मैं थोड़ी सी डर गई। रेन कहता है वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो गोया कहती है मैं तुमसे ही बात करना चाहती थी, तुम ठीक हो? तो वो कहता है मतलब? वो दोनों ध्यान से बात करने के लिए रेलिंग की तरफ जाती है, जो कि उनकी हमेशा की जगह थी।
वो रेन से पूछती है, मैंने तुम्हारी स्टोरी देखी, उस स्टोरी में तुम उस लड़की के साथ थे, क्या वो सच में तुम ही थे? तो वो कहता है हाँ मैं ही था। पर क्या हुआ, कुछ गलत हुआ? गोया कहती है नहीं, बस वो तुम नहीं थे, मुझे लगा नहीं कि तुम ऐसे हो या फिर तुम ऐसे सब हरकतें करते हो। वो पूछती है उससे कि क्या तुम ठीक हो? फ्रांस में आखिर हुआ क्या था? तुम उससे मिले थे ना, तुम मीरा से मिले थे, तो क्या हुआ था? वो कहता है कुछ नहीं, मैं उससे मिला था और वो मुझे देख के काफ़ी खुश थी। जैसे कि तुमने बताया था, मैंने सारी सिचुएशन फेस की, मैं उसे मिलने गया, पर मुझे वहाँ पर ज़्यादा ठीक नहीं लगा, तो मैं अपना बैग उठाया और वापस थाईलैंड चला आया, बस इतना ही हुआ था। और वो यही सब बातें गोया को बताता है। वो उसे कहता है ये सब छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? गोया कहती है मेरे साथ तो कुछ नहीं, बस वही बोरिंग लाइफ। तो वो कहता है मुझे तो देख के नहीं लगा कि तुम्हारी लाइफ बोरिंग थी, मुझे तो वो कलरफुल लगी। वो कहती है उसका मतलब? वो कहती है मैंने देखा था हमके साथ तुम्हें, तुम दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे और शायद अच्छे दोस्त भी बन गए हो। वो कहती है कुछ नहीं, वो बस दुश्मनी निकालना चाहता है, वो बस मुझे इरिटेट करता है, ज़्यादा कुछ नहीं। उन लोगों की यही बातें चल रही होती है। गोया रेन से कहती है मैं दरअसल तुम्हारा हैंडकरचिफ तुम्हें लौटाना चाहती थी, इसलिए मैं छत पर आई थी। और वो उसे अपना हैंडकरचिफ दे देती है। तो रेन कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम अपने पास रख ले तो भी चल जाता। तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हें लौटाना चाहती थी। तो रेन कहता है ठीक है, और फिर वो अपना रुमाल एक्सेप्ट कर लेता है। उसे रुमाल लौटाने के बाद गोया वहाँ से चली जाती है। वो गोया को देख रहा होता है, वो कुछ तो कहना चाहता था पर वो कह नहीं पाता, पर वो सुनने से पहले गोया वहाँ से चली जाती है। रेन उसे आवाज़ लगाता है और पूछता है कि क्या तुम अब भी सेम हो? ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। वो कुछ कहना तो चाहती थी पर कह नहीं पाती, और ना ही वो मुड़कर देखती है। वो उसका सवाल इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। वो अपने पार्ट टाइम जॉब पर चली जाती है। वो वहाँ कानिंग और अपने बॉस के साथ थी। तभी वो उन्हें बताती है कि थाम ने उसे डेट के लिए पूछा है, पर वो नहीं जाना चाहती। तो कानिंग कहती है नहीं जाना चाहती हो तो मना कर दो, जा क्यों रही हो? तो वो कहती है अगर मैं मना कर दूंगी तो वो उससे भी ज़्यादा बड़ा सर दर्द होगा, थाम मेरे पीछे पड़ जाएगा और मुझे परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं उसके साथ जाने का सोच रही हूँ, पर कहाँ जाऊँ ये समझ में नहीं आ रहा। तो कानिंग उसे सजेस्ट करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ जू जा रही है, तो अगर चाहे तो गोया और थाम भी जू चल सकते हैं। वो कहती है इतना आसान नहीं है। तो वो दोनों पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो वो उन्हें थाम के चार्ट्स दिखाती है। थाम एक बच्चे की तरह उसे स्टिकर्स भेज रहा था। वो दिखाती है कि थाम को बनाना इतनी आसान बात नहीं है। मैं जाना तो नहीं चाहती हूँ, पर ये ऐसे ही परेशान करता रहेगा, इसलिए जाना ज़रूरी होगा। तो कानिंग उससे कहती है तुम एक बार थाम से बात करके तो देख लो, क्या होता है हमें पता चल जाएगा। अगर थाम मान जाए तो सही बात है, तुम बस वो जैसा करता है वैसा करो, एक डेट ख़त्म करके बात ख़त्म करो। वो कहती है मैं ट्राई कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर उसे थाम का कॉल आता है। थाम उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, हम डेट पे जाने वाले हैं ना, फिक्स है ना? तो वो कहती है हाँ, पर मैं अपनी दोस्त कानिंग के साथ जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है कानिंग को क्यों? मैं तुम दोनों के बीच में फर्स्ट व्हील नहीं बनना चाहता। पीछे से उसके दोस्त हंसने लग जाते हैं क्योंकि थाम को कहावतें नहीं आती। दरअसल वो कह रहा था कि कोई तीसरा हमारे बीच नहीं चाहिए, पर गोया कहती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आएगी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमेगी और हम दोनों साथ में घूमेंगे। पर थाम उसकी बात नहीं मानता। थाम कहता है हम जू नहीं जाएंगे। तो वो कहती है प्लीज़ मेरी बात मान लो, अगर हमें डेट पर जाना है तो हमें जू ही जाना पड़ेगा। तो वो कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो वो कहती है तुमने डेट के लिए पूछा था, मैंने हाँ तो करा, तो अब जगह तो मुझे चुनने दो। वो कहता है नहीं, जगह भी मैं ही चुनूंगा, और कॉल कट कर देता है। गोया बहुत गुस्सा होती है। गोया कानिंग से कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना वो नहीं मानेगा, मैं उससे कुछ भी कह लूँ वो इंसान नहीं मानने वाला, मैंने आप दोनों से कहा था ना, पर तुम दोनों मेरी बात ही नहीं सुनते हो। मैंने तुम्हारे कहने पर ट्राई किया ना, पर तुमने सुना, वो नहीं मानेगा। तभी उसे थाम का वीडियो कॉल आता है। तो उसका बॉस कहता है देखो तुम्हारे फ़ोन पे वीडियो कॉल आ रहा है। वो थाम से बात करने के लिए वीडियो कॉल लेती है। कानिंग कहती है अभी वीडियो कॉल पे तो उसे मना लो, कोई बात नहीं, वो मान जाएगा, तुम एक बार और ट्राई करके देखो, आखिरी बार। गोया उसकी बात मान लेती है और उसका कॉल पिकअप कर लेती है। तभी वो उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरी शर्तें मानो। ये सुन के उसका बॉस उसे बबल रैप दे देता है। कहता है अपना गुस्सा तुम इन पर उतार सकती हो, मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आएगा तो इन पर उतार लो। तो वो बबल रैप ले लेती है और थाम से बात करने लगती है। थाम उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, पर तुम मुझे प्यार से पूछो तभी। तो वो कहती है प्यार से मतलब? तो वो उसे कहता है कि तुम मुझे प्यार से पूछ लो कि थाम जी क्या आप मेरे साथ डेट पर चलोगे? ये सुनकर गोया को बहुत गुस्सा आता है,
पर वो गुस्सा कंट्रोल कर लेती है। कानिंग उसे शांत कर रही होती है तो थाम से प्यार से पूछती है, थाम जी क्या आप मेरे साथ डेट पर चलोगे? तो उसके बाद थाम कहता है, और एक बार पूछो। थाम जी क्या आप मेरे साथ घूमना चाहोगे? आप सबसे कूल हो। ये सुनकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा होता है, पर वो अपना गुस्सा निगल जाती है और उससे कहती है कि हाँ थाम जी आप सबसे कूल हो, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलोगे? उसके बाद थाम उसे कहता है, अब आखिरी बार। गोया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने हाथ में रखा बबल रैप फोड़ रही होती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तभी थाम उससे कहता है कि ये आखिरी बात है, तो मुझे ये बात प्यार से कहो तो मैं मान जाऊँगा। तो वो पूछती है कि क्या कहना है मुझे। थाम कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे तुम म्याऊं म्याऊं करके दिखाओ। गोया सुनती है और उसका गुस्सा तो कहीं के कहीं निकल जाता है। वो कहती है, मैं ऐसा कुछ करने नहीं वाली, समझे? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। तो वो कहता है, ठीक है फिर मैं भी डेट पे नहीं आने वाला। तभी कानिंग साइड से कहती है, देखो तुमने इतनी दूर तक का सफ़र तय कर लिया है तो ये एक चीज़ करो, प्लीज़ कर दो, वो मान जाएगा। ये सुनकर गोया कहती है, ठीक है तुम कह रही हो इसलिए मान लेती हूँ, पर अगर इसके बाद भी इसने कुछ और कहा मैं कॉल कट कर दूँगी। तो कनिंग कहती है, ठीक है पर तुम एक बार ट्राई कर लो बस। तो वो कनिंग की बात मानती है और म्याऊं म्याऊं करने के लिए राज़ी हो जाती है। पर तभी थाम कहता है कि प्यार से, एकदम प्यार से म्याऊं म्याऊं करो, और वो इमिटेट करके भी दिखाता है कि कैसे म्याऊं म्याऊं करना है। उसकी बातें सुन के वैसे ही गोया इरिटेट हो रही थी और गोया फिर आखिर में वो चीज़ कर ही देती है। वो उसे म्याऊं म्याऊं करके दिखाती है, पर इतना गुस्से में। गोया की शक्ल देखने लायक थी, पर थाम को इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। गोया बहुत गुस्से में थी और उस गुस्से में उसने बहुत क्यूटली म्याऊं म्याऊं किया था। आप लोग भी उसका म्याऊं म्याऊं देख लो। ये देख के सब लोग हंसने लग जाते हैं। काविन, एमजे, रेन, कानिंग, उसका बॉस, सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर थाम कहता है, ठीक है अब तुम मुझे ट्वर्ल करके दिखाओ। गोया बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी रेन पीछे से कहता है, मैं भी कुछ दिनों से जू नहीं गया हूँ, मैं जाना चाहूँगा। गोया अगर तुम फ्री हो तो हम चले। तभी थाम कहता है, ठीक है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम चलेंगे डबल डेट पे। गोया कहती है, ठीक है मैं फ़ोन रख रही हूँ। और फिर थाम भी फ़ोन रखने जाता है। थाम रेन से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों कहा? तो रेन कहता है, कुछ नहीं ऐसे ही, मुझे लगा तुम उसको टीज़ करना बंद नहीं करोगे, अगर मैं बीच में बोलूँगा तो शायद तुम उसे टीज़ करना बंद कर दोगे। उनका कॉल चालू ही था। ये बात गोया सुनती है और गोया थोड़ी सरप्राइज़ हो जाती है। ये बिहेवियर भी रेन जैसा नहीं था। पर आखिर में वो कॉल कट कर देती है और कॉल कट करने के बाद जो उसे गुस्सा आता है वो बहुत चिल्लाने लगती है। समझता क्या है वो अपने आप को? वो मुझसे इससे सब कैसे करवा सकता है? समझता क्या है खुद को? गधा कहीं का। और मैं उसकी बातें मान भी क्यों रही हूँ? वो खुद से ही सवाल कर रही होती है। कानिंग उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर गोया का गुस्सा कहीं के कहीं था। गोया बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। पता नहीं थाम अगर उसके सामने होता तो वो थाम का क्या हाल करती। इतना गुस्से में देख के उसका बॉस हंस रहा था कि आखिर थाम ऐसा उससे करवा कैसे लेता है। ये देख के बहुत वो लोग हंस रहे थे। तभी थाम की बहन टिया उस फ्लावर शॉप में आती है और वो गोया से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो मेरे साथ चलोगी? गोया उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। वो गोया को अपनी गाड़ी में लेके जाती है और गोया से कहती है, गोया मैं जानती हूँ थाम तुम्हें परेशान कर रहा है, पर मेरी बात मानो, वो तुम्हें ऐसे जानबूझ के परेशान नहीं कर रहा है, वो तुम्हें पसंद करता है शायद। और मैं अपने भाई को अच्छे से जानती हूँ, वो तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसी चीज़ें नहीं करेगा। तुम उसके साथ थोड़ी पेशेंट रहो। वो अच्छा इंसान है, वो भले दिखाता नहीं हो पर वो बहुत अच्छा है दिल से। तुम जितना उसके साथ रहोगी तुम उतना उसको जानोगी। मेरी बात मानो, मैं सच कह रही हूँ। तो गोया कहती है, मुझे पता है थाम अच्छा इंसान है, पर मैं उसे सहन नहीं कर पाती हूँ। उसका पेशेंस लेवल बहुत कम है। मुझे डर लगा रहता है कि कब किसी को मार दे। ये सुनकर टिया कहती है, मैं जानती हूँ उसके गुस्से से तुम्हें डर लगता होगा, पर मेरी बात मानो, वो तुम्हारे साथ होता है तो वो अलग ही थाम होता है। वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। तुम खुद देख लो, पहले वाला थाम और आज वाला थाम, दोनों में कितना डिफरेंस है। ये बात सुन के गोया सोचने लग जाती है। तभी टिया कहती है, वो सब छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, कैसा जा रहा है दिन? तो गोया कहती है, कुछ नहीं, मैं रेन के बारे में सोच रही थी। रेन थोड़ा सा बदला बदला लग रहा है, कुछ अजीब सा। तो टिया कहती है, वैसे तो सब लोग बदलते हैं, वो तो नॉर्मल है, कोई भी कैसे भी बदल ही सकता है। गोया उसकी बात सुनकर कहती है, वो भी ठीक है, हमारे हाथ में थोड़ी ना होगा किसी का बदलना।
प्रिया की बातें सुनकर उसे थोड़ा रिलीफ आ जाता है। प्रिया गोया को उसके स्टॉप की तरफ छोड़ती है। गोया बस स्टॉप की तरफ जाने ही लगती है, तभी उसे रास्ते में रेन दिखाई देता है, बिल्कुल उसी जगह जहाँ वो पहले मिले थे, जहाँ पर मीरा का पोस्टर लगा हुआ था। वो रेन के पास जाती है तो रेन उससे कहता है, तो फिर कैसी हो तुम, आज हम फिर से मिले। तो वो कहते हैं कुछ नहीं, मैं घर जा रही थी। तो रेन कहता है अच्छा ठीक है। वो पोस्टर की तरफ देखने लगती है और कुछ सोचने लगती है। तभी रेन कहता है वहाँ पर मत देखो, मेरी तरफ देखो, क्या चल रहा है बताओ फिर। वो बहुत प्यार से गोया का सिर अपनी तरफ घुमाता है। गोया उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि कुछ नहीं, ऐसे ही। तो रेन कहता है देखो मैं जानता हूँ तुम कंफ्यूज लग रही हो, पर तुम्हारे मन में जो भी हो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मैं खुश था, मैं वहाँ पर गया था, वो भी मुझे देख के बहुत खुश हुई थी। जैसा तुमने बताया सब वैसे ही हुआ। मैं वहाँ पर गया, वो मुझसे मिली, वो हंसी, सब वैसा ही चल रहा था। मैंने सब कुछ फेस किया जैसे कि तुमने बताया था। ये सुनकर गोया कुछ कहती नहीं है। गोया पूछती है आगे क्या हुआ। तो वो कहता है कुछ नहीं, वो जहाँ जहाँ गई मैं वहाँ गया और मैं उससे मिला, मैं खुश था, थैंक्स टू यू मैं उससे मिल पाया, आखिरी बार तो आखिरी बार ही सही। गोया ये सुनकर रिलीफ हो जाती है। तभी रेन देखता है कि गोया का शू खुला हुआ था। वो शू की तरफ देखता है और शू बांधने के लिए नीचे झुकता है। वो शू का बकल अप करता है। तभी गोया कहते तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। रेन कहता है मैं तुमसे बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ, तुम अब भी सारे एस्पेक्ट्स में सेम हो, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं बदल गया हूँ। ये सुनकर गोया शॉक हो जाती है। गोया कुछ बोल नहीं पाती। तभी वो कहती है कि रुको, मेरी बस आने वाली है, मुझे स्टॉप की तरफ जाना होगा, मुझे अभी जाना होगा, मैं चलती हूँ। ये सुनकर रेन कुछ बोल नहीं पाता। रेन समझ जाता है कि गोया डर गई है, इसलिए वो जाना चाहती है और वो उसे जाने से नहीं रोकता। गोया वहाँ से भागने लगती है। रेन उसे कुछ नहीं कहता, वो बस उसे जाते हुए देखता है। वो ध्यान से देख रहा था। तभी गोया की बस वहाँ पर आती है और गोया बस की तरफ जाती है। रेन उसे जाते हुए देख रहा था। वो कुछ कहना तो चाहता था पर वो कह नहीं पा रहा था। वो देखता ही रहता है कि गोया कैसे उसकी आंखों के सामने से चली जाती है। गोया जाकर बस में बैठ जाती है, पर वो बस में जा रही होती है तभी उसका फ़ोन वहाँ पर गिर जाता है, पर वो उसे ध्यान में नहीं देती। उसका ध्यान बस की तरफ था तो उसे याद ही नहीं था कि उसका फ़ोन वहाँ पर गिर गया है। वो बस को रोकती है और बस में जाकर बैठ जाती है, पर उसका फ़ोन वहीं पर गिरा हुआ था। रेन वहाँ पर चलकर आता है। वो उसे बाय कहना चाहता था पर वो कह नहीं पाया। तभी बस वहाँ से निकल जाती है। रेन उसका फ़ोन देखता है और वो उसका फ़ोन उठा लेता है। वो उसे लौटाना तो चाहता था पर जब तक वो बस की तरफ देखता है बस बहुत आगे निकल चुकी होती है। तो वो सोचता है वो घर जाकर वो फ़ोन थाम को दे देगा और थाम गोया को लौटा देगा। यही सोचकर वो फ़ोन उसकी जेब में रख लेता है। बस जा चुकी होती है। गोया अपने घर पे पहुंचती है। घर पे पहुंच के वो सोच रही होती कि रेन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अभी बदली हुई या नहीं और वो बदल गया है। वो उन्हीं ख्यालों में थी। उसे याद ही नहीं था कि उसके पास उसका फ़ोन नहीं है। वो इन्हीं सब सोच में खोई हुई थी और अपने बेड पे लेटी हुई थी। तभी उसका भाई वहाँ पर आता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है। तो वो कहते तुम्हें क्या करना है, मेरा फ़ोन कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। वो उसे डांटने लगती है और खड़ी होती है। तभी देखती है कि वीडियो कॉल पर थाम था उसके भाई के फ़ोन पर। वो कहती है तुमने इसके फ़ोन पर कॉल क्यों किया है, तुम क्या कहना चाहते थे। तो थाम कहता है मैं तुमसे कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है। तो वो कहती है पता नहीं, होगा यही कहीं, शायद गिर गया होगा कहीं। थाम कहता है गिर गया होगा का क्या मतलब है, तुम्हें कॉल उठाने चाहिए ना, कोई इंसान तुम्हें इतना टाइम से कॉल कर रहा है तो तुम्हें उठाना तो बनता है। तो वो कहते हैं मैं अभी जस्ट घर आई हूँ, मुझे नहीं पता मेरा फ़ोन कहाँ है। तो थाम कहता है वो सब छोड़ो, कल का क्या प्लान है, तुम आ रही हो ना, मैं तुम्हें पिक करूँ या फिर तुम यहाँ पर आओगी। तो वो कहती है हम गेट की तरफ मिलेंगे, तुम सीधा जू की तरफ आ जाना, हम एंट्रेंस पे मिलेंगे और वहाँ से अंदर जाएंगे, समझे। तो थाम कहता है ठीक है, और वैसे तुम अपना फ़ोन ढूंढ लो, ठीक है, मैं तुम्हें कल कांटेक्ट कैसे करूँगा। तो वो कहती है ठीक है मैं अपना फ़ोन ढूंढ लूँगी। और वो सीधा अगले दिन मिलते हैं। तभी गोया को याद आता है कि उसने अपना फ़ोन वहाँ पर ही घास पर गिरा दिया था, पर वो उस बारे में कुछ कर नहीं सकती थी। वो थाम को सच नहीं बता सकती थी कि वो रेन से मिली थी। उसे लगा शायद उन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो जाए जैसे पहली बार हुआ था। तो वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप बैठ जाती है। थाम कॉल कट कर देता है, पर उसको याद आता है कि उसके भाई के पास तो फ़ोन नहीं था। तो वो अपने भाई से पूछती है कि तुम्हारे पास फ़ोन कहाँ से आया। तो वो कहता है कहाँ से आया मतलब उस थाम ने ही दिलाया, और मुझे ही नहीं पूरी फैमिली को दिलाया है। तो वो कहता है फैमिली को ही दिलाया है मतलब क्या। तो वो कहता है कि थाम ने हमारे सबके लिए फ़ोन्स भिजवाए हैं, फ़ोन्स ही नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट भिजवाए हैं।
मुझे जो फ़ोन पसंद आया वो मैंने ले लिया, बाकी सारे मम्मी पापा के पास है। उसके माँ पापा शौक में थे कि इतने सारे प्रोडक्ट किसने और क्यों भेजे, और उन्हें पता नहीं था कि वो थाम ने भेजे हैं। गोया ये सुनकर शौक हो जाती है, कैसा इंसान है, मुझे तो दिया ही दिया, पूरी फैमिली को फ़ोन भेज दिया, वो लोग पूछेंगे तो मैं उनसे क्या बताऊँ। ये सोचकर वो सो जाती है। तो वो और दूसरी तरफ रेन पेंटिंग बना रहा था, पर वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। जैसे कि वो यूजुअली करता है वो वैसी पेंटिंग नहीं थी। तभी वहाँ पर थाम आता है और वो कहता है, मैं कल गोया के साथ डेट पे जा रहा हूँ, तो मुझे एक आउटफिट पिक करने में मेरी मदद करो। रेन कहता है, तुम खुद ढूंढ सकते हो। तो वो कहता है, नहीं, तुम्हारा टेस्ट अच्छा है, तुम अगर मुझे कुछ बताओगे तो शायद वो गोया को पसंद आ जाए। और यही सुनकर रेन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। थाम उसको बच्चों की तरह अपना एक एक आउटफिट निकाल कर दिखाता है कि क्या ये मुझ पर सूट करेगा, क्या ये मुझ पर सूट करेगा। उसकी ये एक्साइटमेंट देखकर रेन खुश हो रहा था। वो थाम के लिए खुश था, पर वो ज़्यादा ऐसे लग नहीं रहा था। थाम उसे एक एक कपड़े निकाल कर दिखाता है, पर रेन कहता है नहीं। रेन सारे कपड़े रिजेक्ट कर देता है। तभी थाम और अलग अलग चीज़ें, एक सफारी सूट निकालता है और कहता है कि ये मुझ पर अच्छा लगेगा। रेन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, गोया तुम्हें गेट से देखकर ही वहाँ से भाग जाएगी, वो तो कहेगी मैं इस इंसान को जानती ही नहीं हूँ। तो वो कहता है, अच्छा मजाक कर लेते हो, सच बताओ क्या मैं ये पहनकर चला जाऊँ, और मेरे सफारी गॉगल्स भी तो है। तो रेन कहता है, तुम यहाँ पर आकर बैठो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। थाम रेन की तरफ जाकर बैठता है और उसकी पेंटिंग देखता है। तब उसे समझ आता है कि रेन के साथ कुछ तो हुआ है। वो कंफ्यूज लग रहा है। वो उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझ पर इतना भरोसा कर सकते हो। पर रेन उसे कुछ बताना नहीं चाहता था, तो रेन उसका क्वेश्चन इग्नोर करता है। उसे कहता है, तुम बैठो यहीं पर, मैं तुम्हारे लिए कुछ आउटफिट पिक कर लेता हूँ अच्छा सा, जो कि तुम कल डेट पे पहन के जा सकते हो। थाम को पता था ये उसका क्वेश्चन इग्नोर कर रहा है। जैसे ही रेन उठकर जाता है, वहाँ पर वो एक फ़ोन देखता है। वो ध्यान से देखता है तो वो फ़ोन गोया का था, जो थाम ने गोया को गिफ्ट करा था। तो वो फ़ोन देखकर थाम कंफ्यूज हो जाता है कि गोया का फ़ोन रेन के पास क्या कर रहा है। वो फ़ोन उठाता है और ध्यान से देखता है। फिर वो रेन से पूछता है कि ये फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है, ये तो गोया का है ना। तो रेन कहता है, हाँ, वो फ़ोन गिर गया था जब वो अभी मुझसे मिली थी, हम लोग अभी मिले थे, तो वहाँ पर गलती से उसका फ़ोन गिर गया था, वो बहुत जल्दी जल्दी में जा रही, मैं तुम्हें ही देने वाला था उसे लौटाने के लिए। ये सुनकर थाम चुप हो जाता है। अगले दिन वो लोग एंट्रेंस पे मिलते हैं। वहाँ पर गोया थोड़ी लेट हो गई होती है, तो गोया डर डर के जाती है, क्योंकि थाम ने कहा था इस बार तुम लेट हो गई तो मैं तुम्हें पे करने के लिए बोलूँगा। यही सोचकर वो जाती है और थाम का आवाज़ लगाती है। थाम जैसे ही मुड़ता है, वो गोया की तरफ देखता है, वो शॉक हो जाता है। गोया बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। गोया ने एक ब्लू कलर की स्कर्ट पहनी थी, एक ग्रीन कलर का टॉप पहना था और बहुत एक अच्छी सी पोनी बनाई थी। वो बहुत क्यूट लग रही थी। थाम उसे देखे ही जा रहा था। वो कहती है, मुझे पता है मैं लेट हो गई हूँ, पर डांटना मत, शांत रहना, आज तुम शांत रहोगे। पर थाम कुछ ही नहीं बोलता। तो वो ये देखकर वो शॉक हो जाती है कि थाम कुछ बोल क्यों नहीं रहा, क्या मैं इतनी अजीब लग रही हूँ, कुछ कहा भी नहीं इसने। तो थाम कहता है, कुछ नहीं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ये सुनकर गोया थोड़ी ब्लश करने लगती है कि थाम ने उसकी तारीफ़ कैसे कर दी, वो तो हमेशा उसे टीज़ करता रहता है। पर थाम उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तभी पीछे से उसे कानिंग की आवाज़ आती है। कानिंग उसके बॉयफ्रेंड टेस्ला के साथ यहाँ पर आई थी। वो लोग डबल डेट पे जाने वाले थे, पर थाम इस बात से ज़्यादा खुश नहीं था। ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत अजीब था। वो आते से ही थाम का मजाक उड़ाने लग जाता है। पर गोया ने थाम को कहा था कि आज उसे अपना डिमीनर शांत रखना है। वो शांत रहेगा, पेशेंस रहेगा और किसी को भी मारेगा वारेगा नहीं, किसी को भी कुछ नहीं बोलेगा, बस डे एंजॉय करेगा। पर कानिंग का बॉयफ्रेंड बहुत इरिटेटिंग था। वो थाम को टीज़ किए ही जा रहा था। शायद वो जानबूझ के उसे पोक कर रहा था, पर थाम उसे कुछ नहीं कहता। वो हैंडशेक मिलाने जाता है, पर वो इतना घमंडी, वो अपना हाथ उठा लेता है। वो उसे लग रहा था कि वो कूल बन रहा है। गोया और कानिंग जानते थे कि थाम ये सब सहन नहीं करता, तो वो लोग डरे हुए थे कि थाम कहीं इसे पीट ना दे। पर गोया की तरफ देख के थाम शांत हो जाता है। वो कुछ नहीं कहता, कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो उसे बोलने देता है। वो उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करता और शांत रहता है। गोया कहती है, ठीक है, कोई नहीं, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, शांत रहेंगे सब, और हम घूमने चलते हैं। हम लोग जू देखने के लिए आए हैं ना, तो हम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जू देखने चलेंगे। थाम कहता है, ठीक है, हम घूम चलेंगे। वो बहुत स्माइल के साथ ये सब कर रहा था। गोया ये देख के शौक हो जाती है कि थाम इतना शांत कैसे है। पर थाम तय करके आया था कि आज वो गोया को इम्प्रेस करके ही रहेगा। आज वो गोया के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं खड़ी करेगा और गोया आज उससे इम्प्रेस होके ही रहेगी। वो ये सब प्लान करके आया था। फिर
वो लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। वो लोग बहुत तरीके के जानवर देखने जाते हैं, जू में अलग अलग जगह जाते हैं। पर टेस्ला उसकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वो पॉपकॉर्न उठाकर थाम पे फेंकने लगता है जानबूझकर। थाम उससे बहुत इरिटेट हो जाता है। थाम कहता है इसे संभालो वरना इसे मारवा दूंगा। कानिंग और गोया उसे शांत कराते हैं। कानिंग टेस्ला को लेके आगे चल रही होती है और गोया और थाम उसके पीछे चल रहे होते हैं। वो लोग हिप्पो देखने जाते हैं। वो लोग देख ही रहे होते हैं साइड साइड में खड़े रह के। तभी टेस्ला गोया को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और कहता है कि हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो गोया का हाथ पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। थाम ये चीज़ देखता है और थाम जाके बीच में खड़ा हो जाता है। थाम कहता है गोया को हाथ मत लगाओ, मुझे लगाओ ना, हिम्मत है तो मुझसे बात करो ना। और वो उन दोनों के बीच में घुस जाता है और उसे कहता है हाँ वो देखो वो रहे तुम। वो हिप्पोपोटामस की बात कर रहा था। वो लोग फिर बर्ड्स देखने जाते हैं। बर्ड्स उसके हाथ पे बैठे थे, उसे फ़ोटो खींचना था। गोया ने उसे कहा था कि हम तुम्हारा फ़ोटो खींचेंगे, तो वो बर्ड्स के साथ खड़ा हुआ था। उसे बर्ड्स पसंद नहीं है, उसे नफ़रत है। पर क्योंकि गोया ने कहा था वो मान गया था। वो बर्ड्स के साथ फ़ोटो खिंचाने ही वाला था, तभी वहाँ पर टेस्ला आता है और उसे डराता है। बर्ड्स उसके तरफ चोंच मारने लगते हैं। ये देख के थाम को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि टेस्ला ये सब जान के कर रहा था। कानिंग और गोया बहुत टेंशन में थे कि अगर थाम का पेशेंस छूट गया तो यहाँ पर क्या होगा, टेस्ला की मौत या टेस्ला की हड्डियाँ टूटेंगी। वो सब यही ध्यान दे रहे थे। वो लोग थाम को आइसक्रीम खिलाने लेके गए। वो बहुत गुस्से में था। कानिंग और गोया उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, हमें टेस्ला को शायद यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, डबल डेट का प्लान शायद अच्छा नहीं था। गोया उसे शांत करने की कोशिश करती है। गोया उसका ध्यान भटकाने के लिए वहाँ से एक टॉय उठाती है और कहती है ये टॉय मुझे बहुत पसंद है, ये हम टॉय ले लेते हैं, ठीक है? अभी वो सब बातें भूल जाओ, अभी इस पर फोकस करो, मुझे ये टॉय बहुत अच्छा लग रहा है, हम ये वाला लेंगे, ठीक है? तो थाम वहाँ पर आकर कहता है मेरे पास कार्ड है, तुम लेना चाहो तो ले सकती हो। वो ओनर से पूछता है कि क्या आप कार्ड एक्सेप्ट करते हैं? तभी वहाँ से टेस्ला आता है और कहता है ओह शुगर डैडी, इसलिए तुम्हें पसंद है। वो गोया को टॉन्ट कर रहा था और थाम को भी, पर थाम इस बात पर भी शांत था। वो गुस्सा करने ही वाला था पर वो गोया की तरफ देख के शांत बैठ रहा था। तो गोया उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। कानिंग कहती है हम अपना अपना डॉल्फिन शो देखते हैं, तुम लोग भी अपना अपना घूमाओ। ये बोलकर वो वहाँ से टेस्ला को लेकर निकल जाती है। थाम बहुत गुस्से में था। थाम उसका बस जाने का वेट कर रहा था। वो जैसे ही वहाँ से चला जाता है, थाम अपनी आइसक्रीम फेंक देता है और गोया से कहता है मैं अपना पेशेंस रख रहा हूँ पर ये मेरी अभी नस पे चढ़े जा रहा है। अगर तुम चाहती हो मैं शांत रहूँ तो पहले इसको मेरी नज़रों के सामने से हटाओ। ऐसा कैसे, इतना इंसान इरिटेट कैसे कर सकता है किसी को? वो अपना गुस्सा उस डॉल पे निकालने लगता है। उस डॉल से कहता है तुम देख रहे हो ना वो कैसे कर रहा है, वो मुझे जानबूझकर टीज कर रहा है पर मैं कुछ नहीं कह रहा। वो डॉल से बातें करने लगता है। ये देख के गोया सोचने लगती है कितना क्यूट इंसान है, कोई डॉल के साथ इतना क्यूट कैसे लगता है। वो स्माइल करने लगती है। वो उसकी तरफ देख के खुश हो रही थी और स्माइल कर रही थी, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। थाम को लेकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू वो चेंज होने लगा था। वो धीरे धीरे थाम को पसंद करने लगी थी। वो लोग अपनी डेट कंटिन्यू करते हैं और आगे जाते हैं। आगे जाकर एक ब्रिज की तरफ जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। तभी थाम कहता है कि उसे रेस्टरूम जाना है, तो रेस्टरूम जाते हैं। थाम रेस्टरूम जाने लगता है। तभी वहाँ पर वो टेस्ला की बातें सुनता है। टेस्ला किसी से कॉल पे बात कर रहा था। ये कनिंग तो उसके टाइप के है ही नहीं, वो बस कनिंग को ऐसे ही घुमा रहा है। उसका असली इंटरेस्ट तो उसकी दोस्त गोया में है। गोया का नाम सुनते ही थाम की कान उसकी तरफ चले जाते हैं। थाम उसकी बातें सुनता है। तो टेस्ला किसी से फ़ोन पे कह रहा था कि मुझे अगर चांस मिलता तो मैं हमेशा गोया को ही चूज़ करता। गोया जैसी लड़की और कानिंग जैसी लड़की में हमेशा गोया की ही जीत होगी। गोया दिखने में बहुत अच्छी है, कानिंग से 100 गुना ज़्यादा बेटर। ये सुनकर थाम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कन्फ्रंट करने जाता है। तो टेस्ला उससे कहता है चलो भी, अब तुम भी मेरे जैसे हो, तुम भी मेरी तरह हो, मारा हो जाए तो गोया मुझे दे देना। ये सुनकर थाम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो टेस्ला को मारने लगता है। वो उसे कुत्तों की तरह मारता है। उनके झगड़ने की आवाज़ सुन के कानिंग और गोया वहाँ पर भाग के आते हैं। वो लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वो लोग थाम को रोकने की कोशिश करते हैं पर थाम कहता है गोया चलो मेरे साथ, और वो उसे लेके वहाँ से चले जाता है। गोया बहुत टेंशन में थी। कानिंग टेस्ला के पास रुकती है और थाम और गोया बाहर चले जाते हैं। थाम बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो गोया का हाथ पकड़ता है और उसे ब्रिज की तरफ लेकर जाता है। वो उसे कहता है तुम यहाँ पर नहीं रुकोगी, तुम मेरे साथ चलो। गोया उसके साथ चली जाती है। वो लोग
जगह पर जाकर रुकते हैं और कानिंग टेस्ला को लेकर वहाँ से चली जाती है। गोया थाम से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसे क्यों मारा। तो वो कहता है तुम्हें पता भी है उसने तुम्हारे बारे में क्या बोला। तो वो कहती है वो मेरे बारे में कुछ भी बोले, तुम्हें किसने हक दिया उसे पंच करने का। वो कहता है तुम मेरी बात तो सुन लो कि उसने हमारे बारे में कहा क्या है। तो वो कहती है कुछ भी हो तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, तुम पेशेंस रखते हैं ना थोड़ा तो वो कहता है मैंने दिन भर पेशेंस रखा, मैंने कुछ नहीं कहा, उसने इतना कुछ किया मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, पर अभी उसका बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वो कहती है शायद तुम बदले ही नहीं हो, तुम वही पहले वाले थाम हो। ये सुनकर थाम को बहुत बुरा लगता है। वो गोया को वहीं छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। गोया वहाँ पर खड़ी थी और थाम वहाँ से निकल जाता है अपनी डेट एंड करके। थाम को उसकी बातों का बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था। घर जाकर गोया कानिंग से बात करती है। कानिंग कहती है कि थाम कैसा है, तुम कैसी हो, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ क्या। तो गोया कहती है मैंने उसे ये सब कहा। तो कानिंग कहती है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो गोया कहती है कि आप तुम्हें भी यही लगता है कि मेरी गलती थी। तो कानिंग कहती है कोई बात नहीं, छोड़ो वो जाने दो। तो गोया उसका फ़ोन रख देती है। ये सब बातें उसका भाई सुन रहा होता है। उसका भाई गोया से बात करने आता है। वो गोया से पूछता है कि क्या सच में थाम इतना बुरा इंसान है। ये सोचकर गोया थोड़ी टेंशन में आ जाती है। वो सोचने लगती है शायद उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसे अपनी बातों का रिग्रेट होने लगता है। उसका ध्यान उस टॉय की तरफ जाता है जो थाम ने उसे दिलाया था। वो उस टॉय को मारने लगती है। वो कहती है कि क्या थाम थोड़ा सा और समझदार नहीं बन सकता। वो उसे मार रही होती है तभी उसका एक हुक उसे चुभ जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। गोया डिसअपॉइंट हो जाती है। वो सोचती है कि मेरी ही गलती थी, मैंने ही ये सब करा है। दूसरी तरफ थाम के घर पे थाम बहुत गुस्से में था। वो आजू बाजू की सब चीज़ें उठा के पूल में फेंक रहा था और अपना गुस्सा उतार रहा था। उसने बहुत ज़ोर से एक चेयर फेंकी। ये देख के एमजे और काविन उसकी चिंता करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हुआ क्या। तब थाम बताता है कि ऐसा सब हुआ। तो वो लोग उसे कहते हैं कि एक कोक पियो और शांत हो जाओ। ये सब बातें टिया ऊपर से देख रही होती है। वो उनकी बातें सुनने लगती है। थाम काविन और एमजे से कहता है कि गोया बहुत सच में बुरी है। वो समझती क्या है खुद को। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी, उसने मुझे अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया। उसने बस मुझे गलत समझ लिया। और वो ऐसा कह भी कैसे सकती है कि मैं पहले वाला थाम बन गया हूँ। शायद मुझे सच में पहले वाला थाम बनना चाहिए। ये सुन के वो दोनों हंसने लग जाते हैं और उसे पूल में फेंक देते हैं और उससे कहते हैं कि देखो अब तुम लव गुरु की बात सुनोगे, यानी कि केविन की बात सुनोगे। तो वो उन्हें समझाने लग जाते हैं। काविन उससे कहता है कि गोया को तुम्हें जाने हुए कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। वो कैसे ऐसे आग बंद करके तुम पे भरोसा कर लेती। उसकी जगह कोई और भी होता तो वो वही सोचता कि तुम पहले वाले थाम हो जैसे तुमने रिएक्ट किया। देखो किसी भी रिलेशनशिप को समझने के लिए उसमें ट्रस्ट के होने की बहुत ज़रूरत होती है। तुम्हें उसका ट्रस्ट जीतना होगा। वो तुम पे ऐसे ही ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो थाम कहता है मुझे क्या करना होगा। तो उसे बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। तभी दूसरी ओर रेन के घर पे कुछ पार्सल आया हुआ था। उस पर एक चिट लगी हुई थी, पर पता नहीं उस चिट में क्या लिखा हुआ था। वो देख के रेन बहुत ज़्यादा अपसेट था। दूसरी तरफ टिया गोया को मैसेज करती है कि थाम के साथ थोड़ा पेशेंस रख लो। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, पर प्लीज़ एक बार ट्राई कर लो। गोया का फ़ोन तो बंद था तो गोया को ये मैसेज नहीं मिलता। अगले दिन स्कूल में सब लोग एक न्यूज़ देख रहे होते हैं। वो न्यूज़ देखने के बाद गोया भी शॉक हो जाती है और वो भागने लगती है। वो बहुत तेज़ भागती है और किसी जगह जाने लगती है। काविन और एमजे भी वो न्यूज़ देखते हैं। वो रेन के बारे में थी। रेन और मीरा के बारे में थी। मीरा के नए बॉयफ्रेंड के बारे में थी। दरअसल फ्रांस में मीरा का एक नया बॉयफ्रेंड था। उनके फ़ोटोज़ लीक हुए थे। सभी जगह यही चर्चे चल रहे थे। ये देख के उन्हें रेन की बहुत फ़िक्र हो रही थी। ये न्यूज़ पब्लिश हुए काफ़ी टाइम हो गया था तो वो लोग बहुत चिंता कर रहे थे कि रेन कहाँ होगा। गोया भी रेन को ढूंढने के लिए निकली थी। उन दोनों के बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे और ये बहुत पुराने फ़ोटोज़ थे। ऐसा भी नहीं कि अभी अभी खींचे गए थे, यानी कि रेन को बहुत पहले से पता होगा। ये सोचकर उन दोनों को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तभी गोया भाग के रेन के पास पहुंचती है टेरेस पर। उसे पता था कि रेन वहीं पर होगा। वो रेन से पूछती है तुम्हें ये सब पहले से ही पता था ना। रेन कहता है हाँ पता था। तो रेन बहुत अपसेट लग रहा था। गोया उसे पूछती है कि तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें फ़ोर्स किया कि तुम जाओ उसके पीछे, तुम उससे बात करो, तुम समझने की कोशिश करो। अगर मैं ये सब नहीं कहती तो तुम वहाँ पर कभी नहीं जाते और तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। रेन कहता है तुम्हारी वजह से मैं सब फेस कर पाया, मुझे उस बात की खुशी है। मैं कभी ऐसे अकेले नहीं कर पाता अगर तुम मेरे साथ नहीं होती। मैं पहले से जानता था कि सब क्या चल रहा है। मैं था जो उसके पीछे भाग रहा था। उसे कभी मेरी ज़रूरत नहीं थी।
मैंने ऐसा समझ लिया था कि उसे मेरी ज़रूरत है। वो अपनी लाइफ में खुश है और उसे खुश देख के मैं खुश हूँ। मैं शायद कभी उस वर्दी ही नहीं था कि वो मुझे पसंद करे। मैं वर्थलेस हूँ, ये बात मैं जानता हूँ। ये सुन के गोया को बहुत बुरा लगता है। वो रोने लगती है। वो रेन से कहती है, किसने कहा तुम वर्थलेस हो? तुम मेरे लिए प्रेशियस हो। अगर तुम उस दिन नहीं होते तो मैं आज यहाँ पर नहीं होती। पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तुमने मुझे बचाया है, एक नहीं कई बार बचाया है, और आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम ऐसे कह भी कैसे सकते हो कि तुम किसी के भी लायक नहीं हो, तुम प्यार के लायक नहीं हो? ये कहना बंद करो प्लीज़। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं नहीं होती, ये ध्यान में रखो। उसकी बातें सुन के रेन इमोशनल हो जाता है। वो दोनों बात करने लगते हैं, पर गोया बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसे रोता देखकर रेन को भी बहुत ज़्यादा रोना आता है। गोया उसे कहती है, तुम चाहे जो भी सोचो पर तुम मेरे लिए प्रीशियस हो। तुम मेरे लिए डे वन से इम्पॉर्टेंट हो, समझे तुम? और अपने आप को ऐसा कहना बंद करो, अपने आप को किसी से भी कम समझना बंद करो। तुम मेरे लिए स्पेशल हो और हमेशा स्पेशल रहोगे। वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तभी रेन उसके पास आता है, उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। वो उसे हग करता है और बहुत टाइटली पकड़ लेता है जिससे कि वो शांत हो जाए। गोया का बहुत बुरा ब्रेकडाउन हुआ था। वो रेन को हग कर लेती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। रेन भी रो रहा था, पर वो साथ में गोया को कंफर्ट भी कर रहा था। वो उसे कह रहा था कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, हम ठीक है, शांत हो जाओ। वो उसकी बात मान लेती है और धीरे धीरे करके शांत होने लगती है। वो दोनों हग करके खड़े हुए थे दूसरी बिल्डिंग में। तभी अपोजिट बिल्डिंग से कोई उन्हें देख रहा था। ध्यान से देखने पे पता चला वो तो थाम था। थाम उन्हें देख रहा था और थाम बहुत जेलस भी था। थाम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। थाम को ऐसा चीटेड फील हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो गोया को अपना फ़ोन लौटाने आया था, पर साथ में उन दोनों को देखकर थाम का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो बहुत शौक लग रहा था। शौक से भी ज़्यादा उसे बहुत नफ़रत हो रही थी। दूसरी तरफ थाम की माँ कहती है कि चेंज हमेशा डेंजरस ही होता है, चाहे वो किसी भी मामले में हो। यानी कि वो कुछ प्लान कर रही थी। तो आपको क्या लगता है अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या थाम उन दोनों को माफ़ कर देगा या फिर बदला लेगा? जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।